हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप यहाँ पे जितने भी वनडे एग्जाम हुए हैं, चाहे वो MTS हो, SSC 10+2 हो, CGL हो, CPOSI हो, यानी कि जितने भी ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उन सभी के प्रश्नों को मिलाकर डेली हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। कुछ नए लॉजिक को हम लोग सीख पा रहे होंगे क्योंकि नए एग्जाम में कुछ नए पैटर्न के प्रश्न आए हैं जो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन प्रश्नों पे अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आने वाले एग्जाम में आपका कहीं ना कहीं जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपका लूज होगा। क्यों? क्योंकि जो नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, नए लॉजिक आ रहे हैं, अगर सीखे नहीं रहोगे तो इम्प्लिसिट नहीं कर पाओगे, और इम्प्लिसिट नहीं कर पाओगे तो प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पेशेंस बना के रखिए, डेली नए लॉजिक को सीखना है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन वगैरह हिट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न नंबर 1 लिखा है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। आप जैसा कि प्रश्न देख पा रहे हैं, कहा गया पहला कथन पॉजिटिव है, कुछ बिल्लियां जानवर हैं, दूसरा है सभी जानवर पौधे हैं, है ना भैया। 4 निष्कर्ष में से बताना है कौन सा निष्कर्ष सही होगा। सभी बिल्लियां पौधे हैं, अच्छा बिल्ली और पौधे के बीच में रिलेशन बनाना है। बिल्ली, यहां देखो बिल्ली के पास कुछ है, यहां कहा गया सभी आ गया, ये गलत हो जाएगा, कभी भी सही नहीं हो सकता क्योंकि इसके पास कुछ है और कुछ को सभी नहीं पढ़ सकते। फिर कहा गया कुछ पौधे बिल्लियां हैं, कुछ पौधे बिल्लियां हैं, यहां पे देखो भैया पौधा है, बिल्ली यहां है, इसका मतलब पहले दूसरे को जोड़ना होगा। 2 पॉजिटिव कथन को जोड़ने का रूल होता है कम से कम एक शब्द क्या हो, कॉमन हो, किसी एक के सामने ऑल का होना जरूरी है। तो इसके सामने मिल गया तो ये क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होने के बाद ये हिडन हो जाएगा। तो हम पढ़ेंगे कुछ बिल्लियां पौधे हैं और इधर से पढ़ेंगे कुछ पौधे बिल्लियां हैं। तो कुछ पौधे बिल्लियां हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं, यहां से कुछ पौधे बिल्लियां हैं, सही हो जाएगा। आगे पढ़ा गया कुछ पौधे जानवर हैं, पौधे से जानवर पढ़ना है। ओनली सेकेंड में अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कथन पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होता है। तो हम पढ़ेंगे कुछ पौधे जानवर हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कुछ पौधे जानवर हैं। आगे कहा गया सभी जानवर बिल्लियां हैं, भैया सभी जानवर बिल्लियां हैं पढ़ा गया, जबकि हम पढ़ेंगे कुछ जानवर बिल्लियां हैं, ये गलत हो जाएगा। ओनली सेकेंड एंड थर्ड इंप्लिसिट, ओनली सेकेंड एंड थर्ड इंप्लिसिट इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 निष्कर्ष इसका सही होगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, अगला प्रश्न आपका सीटिंग अरेंजमेंट का है। कहा गया PQOP QRS T और U एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। U, T के निकटतम दाएं हैं, Q, R और O के बीच में बैठा है जो, ठीक है, जो P जो दाएं छोर पर है, O के निकटतम दाएं बैठा है, ठीक है, O के निकटतम दाएं बैठा है, S, R के निकटतम बैठा है। तो पंक्ति के बीच में कौन बैठा है? तो सबसे पहले भैया इसमें क्या बोला गया है, P जो दाएं छोर पर है, इसका मतलब कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं। तो 6 ठू लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 व्यक्ति हैं, तो 7 ठू लाइन खींच लो। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, दिखेगा यहां तक 7 हो गया। क्या बोला गया इसमें, बोला गया P जो दाएं छोर पर है, ठीक है, P दाएं छोर पर है, तो P यहां होगा, P दाएं छोर पर है। आगे बोला गया P जो दाएं छोर पर है, O के निकटतम दाएं बैठा है, O के निकटतम दाएं बैठा है, तो O के निकटतम दाईं ओर P बैठा है, और P कहां है, दाएं छोर पर है, ठीक है। जैसे यहां पे हम इस वाले लाइन को इंप्लिसिट किए भैया, क्या बोला गया, Q, R और O के बीच में है। Q कहां है, R और O के बीच में, तो O यहां है, R यहां होगा, O और R के बीच में कौन बैठ जाएगा, Q बैठ जाएगा। आगे बोला गया भैया इसमें U, T के निकटतम दाएं है, ठीक है। आगे इसमें कुछ और बोला गया, S, R के निकटतम बाएं है। S कहां है, R के निकटतम बाईं ओर, तो R के निकटतम बाईं ओर कौन हो जाएगा, S को यहां बैठा दो। और आगे बोला गया U, T के निकटतम दाएं हैं, U कहां है, T के निकटतम दाईं ओर, T के निकटतम दाईं ओर कौन हो जाएगा, U हो जाएगा, ठीक है, यही बोला गया। हमसे पूछा गया बीच में कौन बैठा है भैया, तो 1 2 3 इधर हो गए, 1 2 3 इधर हो गए, बीच में कौन बैठेगा, R बैठेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, R। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, R, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया, यहां पे कुछ शब्द लिखे हैं, इसका कोड दे दिया गया, इसका कोड दे दिया गया, तो इसका कोड क्या होगा। अब यहां से देखो
यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे एन वाई यहां पे है तो एन वाई यहां भी है, तो यहां पे देखो 8 और 5 है, 8 और 5 है, इसका मतलब कॉपी पेस्ट वाला कोड लगा है। तो हम क्या करेंगे, देखो COLO एन तक क्या करना है, कॉपी कर लेना, एन तक कॉपी कर लेना है, तो एन तक कॉपी कर लो कोड एन तक कॉपी करेंगे तो लास्ट का एक ही तो कोड छोड़ना है, बाकी सबको कॉपी कर लेना, 6 12 13 12 8 यहां तक तो कॉपी कर लिए। अब हमारे पास क्या बचा, ई और एल का कोड चाहिए, तो एल का कोड कितना, ई का कोड सबसे पहले निकालो, ई यहां पे है तीसरे नंबर पे, तो ई का कोड कितना हो गया, 17 हो गया। और हमें चाहिए एल का कोड, तो एल का कोड कितना हो जाएगा भैया, लास्ट वाला, तो कितना हो जाएगा इसका, 13 हो जाएगा, तो 13 यहां पे हो गया। अब इसका कोड देखो कितना हो गया, ऑप्शन नंबर सी से मैच करो, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया अगला प्रश्न आपके सामने लिखा है, कहा गया 4 विकल्प दिए गए हैं, अंग्रेजी के 4 यहां पे शब्द अक्षर दिए गए हैं, ये 3 किसी ना किसी रूप से एक समान है और एक सबसे अलग है, जो अलग वाला है वही आपको बताना है। तो ध्यान से देखो, 2 से कितना हुआ, 4 हुआ, 2 से 4 हुआ प्लस 2 हुआ, 4 2 कितना हुआ, 6 हुआ प्लस 2 हुआ, 11 2 13 हुआ प्लस 2 हुआ, 13 2 15 यहां भी प्लस 2 हुआ, 6 2 8 प्लस 2 हुआ, 8 2 10 प्लस 2 हुआ। लेकिन भैया यहां 16 3 19 होता है, 3 हो गया, 19 2 21 प्लस 2 हुआ, तो यहां प्लस 2 ना होके क्या हो गया, 3 हो गया। तो सबसे अलग क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया अंग्रेजी के आपके सामने 5 शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को डिक्शनरी क्रम में, शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना, और व्यवस्थित करने पर इनका सीक्वेंस क्या होगा, दिए गए 4 विकल्पों में से आपको बताना कि इनका सीक्वेंस क्या होगा, इनका क्रम क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी इस प्रकार का प्रश्न मिले आपको देखना है इसमें कितने ऐसे लेटर हैं जो कॉमन हैं। स्टार्टिंग वाले में भैया DE यहां भी है, DE यहां भी है, DE कॉमन है तो DE को हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, कॉमन वाले को हटा दो। फिर यहां R मिला, S मिला, R मिला, S मिला, R मिला। भैया R और S में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहले आएगा R, लेकिन समस्या है R 1 नंबर में भी है, R 3 नंबर में भी है, R 5 नंबर में भी है। ठीक है, मेरी बात समझ पाए, तो R तो आएगा लेकिन 1 3 5 तो सबसे पहले आएगा, लेकिन 1 3 5 में कौन पहले आएगा, ये इसके आगे वाला लेटर डिसाइड करेगा। यहां मिला M, यहां मिला भैया क्या आपको O मिला, और यहां मिला E। बताओ EOM में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो आता है E आता है, इसका मतलब 5 नंबर पहले आ जाएगा, इसका काम हो गया है खत्म। फिर देखो भैया यहां पे क्या है, O है, और यहां पे क्या है, M है। O और M में पहले क्या आता है, तो आप कहोगे सर पहले आता है 1 नंबर, इसका भी काम हो गया खत्म। फिर भैया क्या आएगा, 3 नंबर, इसका भी काम हो गया है खत्म। ठीक है ना, ऑप्शन से करते तो हमारा आंसर हो जाता, हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। S यहां भी है, S यहां भी है, डिसाइड हुआ नहीं, और आगे बढ़े तो I मिला, और आगे बढ़े तो C मिला। बताओ I और C में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सर सबसे पहले आता है C, इसका मतलब आएगा 4 नंबर, उसके बाद भैया आएगा 2 नंबर, यही आपका सीक्वेंस हो गया। ठीक है, यानी कि इस सीक्वेंस में शब्दों को लिखेंगे तो यह शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित हो जाएगा। मेरी बात समझ पाए। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलो भैया एक शब्द आपके सामने है कि गेम को कोड किया गया है, गेम को किससे कोड किया गया है, TUZANOVW से। तो पोस्ट की कोडिंग क्या होगी, अब देखो यहां गेम में 4 लेटर हैं और कोड बना 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब एक लेटर का 2 कोड। भैया G का अपोजिट लेटर T, और T के बाद कौन सा लेटर आएगा U, A का अपोजिट लेटर Z, Z के बाद कौन सा अक्षर आएगा, A आएगा, M का अपोजिट लेटर N, N के बाद आएगा O, इसी प्रकार E का अपोजिट लेटर V, V के बाद आएगा W, तो P का अपोजिट लेटर होगा K, और K के बाद आता है L, O का अपोजिट लेटर होता है L, और L के बाद आता है M, S का अपोजिट लेटर होता है H, H के बाद आता है भैया H के बाद क्या होता है I, T का अपोजिट लेटर क्या होता है G, और G के बाद आता है क्या, H आता है। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद है आप इसको भी समझे होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके सामने है, अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रश्न है। अल्फाबेटिकल सीरीज का प्रश्न है, आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प, 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प आएगा।
जरा ध्यान से देखो, 9 से 14 हुआ, 9 5 14, 14 5 19 हुआ, तो 19 5 कितना होगा भैया, 19 5 24, और 24 का मतलब कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे x हो जाएगा। ठीक है, 15 से कितना हुआ, 20 हुआ, प्लस कितना हुआ, 5 हुआ, 20 5 25, और 25 5 कितना होता है, 30 होता है, और 30 का मतलब कितना होता है, 26 4 30, इसका मतलब कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। 13 13 5 18, 18 5 23, 23 5 कितना हो जाएगा, 28, और 28 का मतलब कितना हो जाएगा, 2, और 2 का मतलब बी हो जाएगा। तो भैया इसका आंसर जो हो जाएगा एक्स डी बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, एक्स डी बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भैया अगला प्रश्न आपके सामने है, जो कि अगला प्रश्न है आपका नंबर सीरीज का प्रश्न है। यहां पे 153 से 49 हुआ, 153 से 49 हुआ, कितना कम हुआ, -4 हुआ। 49 से देखो भैया, 49 से लेके कितना हो गया, 49 से हम कहेंगे नंबर घट के कितना हो गया, तो 43 हो गया, इसका मतलब माइनस कितना हुआ, 6 हुआ। यहां पे देखो 43 से कितना हो गया, 43 से 35, 135, 143 से 135 हुआ, माइनस में 8 हुआ, -4 -6 -8, तो अगला नंबर कितना होगा, माइनस में 10 होगा। और माइनस में अगर 10 कर रहे होंगे, 135 से 10 घटा रहे होंगे भैया, तो 125 आएगा। 125 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 125 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भैया अगला प्रश्न पुनः आपके पास नंबर सीरीज का प्रश्न है। आपको बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। भैया यहां देखो 5 से 9 हुआ, तो डिफरेंस निकाले, कितना हुआ, 4 का हुआ। यहां डिफरेंस 9 का हुआ, यहां डिफरेंस कितना हुआ, 16 हुआ। 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का, तो अगला नंबर क्या होगा, 5 का स्क्वायर। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। लेकिन भैया 25 हमें थोड़ी ना चाहिए, हमें तो चाहिए प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे नंबर। तो 34 में हम जोड़ रहे होंगे 25, 5 4 कितना हुआ, 9 हुआ, और 3 2 कितना हुआ, 5 हुआ। 59 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 59 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों को हम लोग डिस्कस किए आज की क्लास में। कल की क्लास में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट और बेहतरीन प्रश्नों के साथ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन वगैरह हिट करके रखो, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे, आप तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहुंचता रहे। तो कल पुनः मिलेंगे इसी समय पे, तब तक के लिए जय हिंद।